नमस्ते दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हिंदू समाज को किसने तोड़ा है जातियों में। क्योंकि आजकल ये बड़ा लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी मोदी का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर दे रहा है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे रहा है, उसको बोला जा रहा है कि भैया तुम हिंदू समाज को तोड़ रहे हो। तो चलिए 2014 में चलते हैं। तो अगर हम देखें चीज़ों को तो समझ में आता है 2014 में हिंदू यूनिटी अपने एक पीक पे थी। 14-19 उसके बाद हिंदू यूनिटी गिरना शुरू हुआ। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पावर में है उसको बोला जा रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया। जो बेचारे नॉर्मल वोटर हैं जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है उनको बोला जा रहा है कि तुमने समाज तोड़ दिया। ये इस पागलपन का क्या कोई उपाय है? क्या कोई है जो इसको समझा सकता है? क्या जब मंडल कमीशन आया, मंडल आयोग का गठन हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वीपी सिंह ने की, तो क्या ये बोल सकते नहीं नहीं लोगों ने समाज को तोड़ा? वही ओबीसी समाज, क्या कोई आगे बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन? किसने समाज को तोड़ा? आज जनरल कैटेगरी को हाशिए पे रखा जा रहा है और बीजेपी के आईटी सेल के बकलोल लोग इसमें लगे हुए हैं। मोदी भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2018 में जो SC/ST एक्ट पे एक लिमिटेशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सही लिमिटेशन था कि भाई किसी को ऐसे ही उठा के जेल में डालने से अच्छा है कि एक बार उसको थोड़ा सा देख लो कि सच में उसने कुछ किया है, कि किसी भी बात पर उठा के जेल में डाल दोगे। यही था ना। उसको आपने बदल दिया। चलो भाई, लोगों ने उत्पात मचा दिया, बवाल काट दिया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, और वहाँ पे आपने कहा चलो, तो आपके पास ऑप्शन था, आप बोल सकते थे कि जैसा था हमने वैसा ही कर दिया। नहीं 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 नहीं, आपने क्या किया? आपने उसमें जो 22 तरह के अपराध थे उसको बढ़ा के 47 कर दिया। अब मुझे नहीं पता भाई कौन कौन से हैं। हो सकता है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी SC/ST एक्ट में आ जाए, आई डोंट नो मैन। कल को मोदी जी आए, मित्रों मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी जो सांस ले रहा है वो ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा ले रहा है और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इनके सांस लेने पे ना हम लगा देते हैं रोक। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहा है तो मिल नहीं रहा है किसी को, क्या किया जाए? और बिल्कुल भाई लॉजिकल है। हम मतलब कहने को तो जनरल कैटेगरी 15 से 20% है, लेकिन भाई 80% के लोगों का वो ऑक्सीजन खींच ले रही है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और ये बंद होना चाहिए मोदी जी। और अगर आप ऐसा कोई कानून ले आएंगे तो कोई भी इस दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित से उठ के इसका अपोज नहीं करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हमें तो इक्वालिटी चाहिए। ना ना ना, सबको यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। सबको चाहिए भैया, ब्राह्मण की लड़की खुले में चाहिए, सब जानते हैं। और मोदी जी भी ये जानते हैं। अब मुझे नहीं पता यार कि मोदी जी का दिमाग कैसे चलता है, क्या चलता है। अभी जो AI समिट हुआ है उसको बर्बाद किया है इन लोगों ने। मुझे लगता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चला रहे हैं, बट यार ये लीवे हम नहीं दे सकते मोदी को एनीमोर। अब कितना हो गया, 12-13 से 26 से 14 से 26 12 साल हो गए। 12 साल से आप PM हो। अभी भी अगर ब्यूरोक्रेट्स आपकी ले रहे हैं तो आपसे बड़ा बकलोल कोई नहीं है यार। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स को कैसे घुमाते हैं कांग्रेस वाले ज़्यादा अच्छा जानते हैं तुमसे। तुमको सीरियसली हट जाना चाहिए अगर दैट इज़ द केस। एंड अगर वो केस नहीं है, ये सारे आप ही के प्लान हैं भाई, तब तो यार एकदम तुम विलन हो किसी फिल्म के। हिंदू समाज को आपने डिवाइड किया है। 2018 में SC/ST एक्ट को आपने एक्स्ट्रा उसमें और ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बना दिया, और ज़्यादा उसको कठिन बना दिया जनरल कैटेगरी के लिए। फिर 2019 में आप EWS कैटेगरी ले आए, जो कि किसी ने मांगा नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, आप बस इलेक्शन जीतने के लिए ले आए। फिर उसके बाद आप और तब से मतलब मोहन भागवत हैं, ये बकलोली करते रहते हैं कुछ न कुछ। और अब तो भाई खुलेआम थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि चप्पल मारेंगे, खा जाएंगे। ये जो बीजेपी के IT सेल के और RSS के कुछ टुटपुजिए लोग हैं जो अपने दम पे एक प्रधानी न जितवा पाएँ, वो लोग आके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब भाई, और RSS की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आ रहा है। RSS की तरफ से बस खाली कल मोहन भागवत ये बोले हैं कि भाई, और उनकी बात जो मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि कानून का पालन होना चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर कानून गलत है तो उसको बदलने के भी उपाय हैं। ठीक है। कानून लेके कौन आया? मैडम नहीं, सर। कौन लेके आया कानून? क्या जरूरत थी कानून को? ये प्रश्न हम क्यों ना पूछें भाई? किस लिए ये कानून आया, बताइए। आप मोदी जी से पूछिए, आपका तो डायरेक्ट एक्सेस होगा भाई। मान लीजिए हमें तो मोदी जी
ये जिसे टुप्प से मार के भगा देंगे, भाई अरे पीएम है, हाँ तुम कौन हो। खैर, तो हमारी बात का उत्तर तो मोदी जी देंगे नहीं। मोहन भागवत जी आप ही पूछ लीजिए कि क्या जरूरत थी इस कानून की, क्या जरूरत थी यूजीसी में। और बहुत लोगों को लग रहा है कि बस खाली यूजीसी का विरोध है। नहीं भाई, यूजीसी तो बोलते हैं ना कि वो जो 1857 की क्रांति, वो बस खाली कारतूसों पे चर्बी लगने की वजह से नहीं हुई थी, वो तात्कालिक कारण था। यूजीसी एक तात्कालिक कारण है। ये जो अंदर जनरल कैटेगरी को आप दबाए जा रहे हो, पेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो, ये बस ज्वालामुखी मतलब फट गया क्या, बस यार बहुत हो गया। बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं यार, ये बस खाली यूजीसी तो स्टे लग गया। इट मीन्स शिट। क्योंकि एक तो आप ले आए, कोई डिमांड किसी ने, कोई क्या, कोई तोड़फोड़ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अगर ऐसा होता तो एक बार को हम सोच लेते, चलो भाई हिंदू यूनिटी के लिए मोदी जी ले आए, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं, आप लेके आ गए कानून। चलिए भैया आप लेके आ गए कानून। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। आप चाहते अगले दिन इसको शांत कर सकते थे, सिंपल बोलना था कि हाँ यार मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं प्रावधान, उसको हम ठीक करके ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। सवर्ण कैटेगरी के लोग गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने रुकवाया इसको। उसके बाद उसका क्रेडिट लेने के लिए भाई एकदम तोड़े आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी कि भारत के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित का। क्यों भाई, मेरा क्यों नहीं है? क्या ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने, मेरा क्यों नहीं है? मेरा भी थोड़ा सा तो होगा कुछ। ऐसा तो है नहीं कि आप सबके नाम बैनामा कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं रिसोर्सेज सबको दे रहे हैं। मुंह से ही बोलना है ना, बोल दो भाई भारत के रिसोर्सेज पे भारतीयों का अधिकार है, बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, लेकिन भाई कैसे फिर वो कास्ट वाला इक्वेशन घुसाएंगे और समाज को तोड़ेंगे और किसके ऊपर डाल देंगे सारा आरोप? भाई सवर्ण लोग तो हैं ही, इनके ऊपर तो कुछ भी बोल दो, किसे फर्क पड़ता है। हाँ, और लेकिन मोदी को हराने की बात मत करना कि जैसे ही आपने मोदी को हराने के लिए बोला तो आप एंटी हिंदू हो गए, राइट। तो मोदी जी को बस पीएम की कुर्सी पे बिठा के रखो मस्त। हो भाई, मेरा तो लकड़ी का झांटू सा कुर्सी है, लेकिन उनका तो होगा मस्त एकदम यार। आई डोंट नो, 15-20 लाख का तो कुर्सी होगा, करोड़ों का भी हो सकता है यार, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है। और यहाँ पे बस उनको मस्त बिठाओ मखमल पे ऐसे करके, जब वो अपने तशरीफ को कुर्सी पे हिलाएंगे, मस्त ऐसे करके बैठेंगे, अजीम शान शहंशाह मरहबा हमेशा हमेशा सलामत रहे। मतलब आरएसएस वाले तो यही चाहते हैं कि ये सवर्ण कैटेगरी वाले यही गाएं, आप उनकी मारते जाओ यही गाते हैं जाए।